बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 12 अक्टूबर है। चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामलात को बेहतर करने के लिए डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट, फौजें पीछे हटाने और तनाव में कमी के लिए होने वाला मुज़ाकरात का 13वां दौर नाकाम हो गया है। मुज़ाकरात हुए चाइनीज़ साइड मोल्दो के मकाम पर इतवार के दिन 10 अक्टूबर खासे तवील मुज़ाकरात चले। उसके बाद तकरीबन एक दिन तक चीन और भारत दोनों ने इस हवाले से खामोशी इख्तियार की रखी कि आखिर इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला। लेकिन अब तफसीलात सामने आ गई हैं। भारत और चीन की तरफ से इस पर बड़े दिलचस्प बयान जारी किया गया है कि आखिर इन मुज़ाकरात के नाकामी की वजह क्या है। कुछ इंतहाई अहम तफसीलात मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ख़ास तौर पर भारतीय आर्मी चीफ का वो जुमला जो उनके गले की हड्डी बना हुआ है, किस तरीके से भारत की माहौल बनाने की जो पॉलिसी थी, हिकमत अमली थी, उसने बैकफायर किया। बड़ी दिलचस्प तफसीलात है जब आप देखें कि ये सारा मामला हुआ किस तरीके से। अगर लुब्बे लुबाब देखा जाए तो बात यह है कि विंटर इज़ कमिंग एंड चाइना इज़ देयर टू स्टे। पहले देख लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चाइना इज़ देयर टू स्टे इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा हुआ। और भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने बड़े ज़हीन और फ़तीन आदमी हैं। तकरीबन 17 महीने की कड़ी तपस्या के बाद इन पर यह राज खुला है कि चीन का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आना और महाज गर्म करना ये इस वजह से नहीं था कि चीन वापस चला जाएगा। चीन तो अब यहाँ पर रहने के लिए आया और इसी जुमले के ऊपर उनके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि एक बहुत ही जो मौक़िफ़ जिसको इंजेक्ट किया गया है भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं उसको, उनके पॉलिटिशियंस, भारत के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कहा कि चीन जो है वो आया हुआ तो ज़रूर है, लेकिन वो हमारे 1 इंच के ऊपर भी मौजूद नहीं, हमारा 1 इंच भी उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं हुआ, हमारी इलाकाई खुद मुख्तारी बिल्कुल उसी तरीके से सलामत है। कोई बंदा नहीं जो इनसे ये सवाल करेगा तो फिर आप मुज़ाकरात किस बात पर कर रहे हैं। आपके दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं चीन के साथ, वो किस वजह से हो रहे हैं अगर चीन आपकी सरज़मीन पर नहीं बैठा। और ये सवाल फिर राहुल गांधी ने उठाया। पहले देख लेते हैं कि चीन और भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स जारी की गई। 17 महीने के बाद जनाब मुज़ाकरात के 13 दौर हो चुके हैं। हिस्ट्री आपको मालूम है, उसको मैं रिपीट नहीं करता, लेकिन ये मुज़ाकरात चले और इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वज़ारत दिफ़ा, उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी तामीरी तजावीज़ को नहीं माना। हमने बड़ी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दी थी कि डिसएंगेजमेंट इस तरीके से हो सकती है, और फिर चीन ख़ुद भी ऐसी तजावीज़ देने में नाकाम रहा जिन पर अमल दरामद करके आगे बढ़ने की राह निकाली जा सके। ये है भारत का मौक़िफ़ इस हवाले से। फिर चीन की जो वज़ारत है, उनके जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो जिस किस्म की तजावीज़ पेश कर रहा था इन मुज़ाकरात के दौरान, वो गैर माकूल थी, गैर हकीकी थी और नाकाबिले अमल थी। अनरियलिस्टिक किस्म की सजेशंस भारत ने दी। ऐसा नहीं होगा कि चीन भारत की तमाम तजावीज़ को मान ले। अब इसमें जो है एक चीज़ जो बहुत अहम है, इन मुज़ाकरात की नाकामी का मतलब ये है कि तकरीबन 14 से 18,000 फीट की बुलंदी पर मशरकी लद्दाख के मुख्तलिफ सेक्टर्स में चीन और भारत की अफवाज इंगेज्ड रहेंगी, सर्दियां गुजारेंगे ये इस मकाम पर। और एक याद होगा आप लोगों को, मैंने एक वीडियो की थी तकरीबन 1 साल पहले, यही दिन चल रहे थे, विंटर इज़ कमिंग उसका टाइटल था, इस पर भी मैंने विंटर इज़ कमिंग लिखा है। और सर्दी जो है वो बड़ी शदीद होती है, तकरीबन -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत चला जाता है इन इलाकों में जहाँ पर चीन और भारत की अफवाज मौजूद होंगी। और एट्रिशन रेट, यानी कि फ़ौजियों के बीमार पड़ने का एक जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी हाइट के ऊपर उनको लंग्स की रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, और उसके अलावा स्किन के, जल्द के जो है वो अमराज, इसी तरीके से और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जिसमें वो जकड़े जाते हैं। तो वहाँ पर फ़ौजों को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है और उसके लिए एक बेहतर, बहुत प्रॉपर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और भारत जो है वो इस बात का एतराफ़ भी कर चुका है। ऐसे सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं जो वाज़े तौर पर दिखाते हैं कि चीन की तैयारी इस सारे इलाके में अपने फ़ौजों को स्टेशन रखने के लिए, डिप्लॉयड रखने के लिए बहुत बेहतर है। याद होगा आपको, तकरीबन 1.5 से 2 हफ़्ता पहले मैंने इस हवाले से वीडियो की थी कि जिसमें उन सैटेलाइट इमेजेस का हवाला था जो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि तकरीबन 8 मकामात हैं
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख और उसके इर्द गिर्द जो मौजूद सेक्टर्स हैं जहां पर चाइना ने कंटेनर शेल्टर्स बनाने शुरू कर दिए। उससे पहले भी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था वो बहुत तेज़ी के साथ जारी था। अब इस सारे मामले में भारत ने एक वतीरा जो उसका माजी में भी रहा है कि जब भी कोई मुज़ाकरात होने हो, अहम इवेंट होना हो, उससे पहले एक माहौल बनाया जाए ताकि जो दूसरी जानिब पार्टी मौजूद है जिससे आपने बातें करनी है, जिससे आपने गुफ्तगू करनी है, नेगोशिएट करना है, मुज़ाकरात करने हैं, उनके ऊपर एक जो है वो दबाव बन जाए, उनको पता हो कि भारत के ये मुतालबात हैं, भारत पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन ये पॉलिसी जो है इसने बैकफायर किया इस दफ़ा। मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। अगर बिल क्लिंटन ने दौरा करना हो, आप चिट्टी सिंहपुरा का वाक़या करवा दें, टेरर बोट का ड्रामा कर लें, उड़ी का इंसिडेंट आप देख लें कि उनकी टाइमिंग चेक करें, पठानकोट इंसिडेंट है, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं। जब जब पाकिस्तान के अगर मिसाल ले ली जाए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात होने हों, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास आ रहा हो या भारत में किसी अमरीकी सदर की या वज़ीर ख़ारजा की आमद हो, तो ऐन उससे 1 या 2 दिन पहले कुछ ऐसा ड्रामा होता है कि जिसकी बुनियाद बनाकर बातचीत की नौयत तब्दील हो जाती है। या पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात या बातचीत होनी हो, उसमें एजेंडा पता हो कि कश्मीर के ऊपर बात होनी है, लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि जिसके बाद टेररिज्म जो है माहौल बनाकर टॉप ऑफ द एजेंडा लाया जाता है। अब हुआ ये कि इन जो मुज़ाकरात होने थे, ज़ाहिर है कि भारत और चाइना को इस हवाले से इल्म था, इशारा दे दिया था भारतीय आर्मी चीफ ने भी कि मुज़ाकरात तकरीबन दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते के दौरान जो है वो हो जाएंगे अक्टूबर के। और इसके रनअप के लिए भारत ने पूरा एक माहौल बनाया। पहले भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवाने जो हैं वो लद्दाख गए, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से गुफ्तगू की। फिर उनके मीडिया में ख़बरें लीक की गई कि हमने अपने बड़ी तादाद में फ़ौजी जो हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर से हटाकर वो लाना शुरू कर दिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। अचानक डिप्लॉयमेंट में इजाफा हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के हवाले से ख़बरें दी जाने लग गई कि फ़लानी टनल बन गई है, ब्रिज बनना शुरू हो गए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो रहा है, भारत की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। ये बेसिकली वो तासुर देने की चीन को कोशिश कर रहे थे कि भारत एक लॉन्ग हॉल के लिए, एक लंबे अरसे तक यहाँ पर तैनात रहने के लिए तैयार है। लेकिन मामलात जो है वो कुछ हाथ में समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जा रहे हैं। फिर ये ख़बर चली तवांग वाला जो सेक्टर है कि वहाँ पर चीनी फ़ौजी उन्होंने वो दाखिल हुए और फिर भारत ने उनके 150 फ़ौजी 200 फ़ौजी जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया। जब फ़ौजी गिरफ़्तार होते हैं, हिरासत में रखे जाते हैं, डिटेन किए जाते हैं, वो इस तरीके से वापस नहीं जाते। उसके लिए एक प्रोसीजर मौजूद होता है, उसमें कोई टॉक्स होती हैं। और फिर आजकल जिस किस्म का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन हर एक के पास मौजूद है, आप मूवी बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, आप सबूत के तौर पर सामने रख देते हैं। अब ये दावा भारतीय मीडिया में तो आ गया, माहौल तो उन्होंने बना लिया अपने तौर पर, अपने लोगों को सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत सामने नहीं आया। और चीन ने इस हवाले से जो स्टेटमेंट दी और फिर भारत ने भी एतराफ़ कर लिया कि ऐसा कुछ था नहीं, ये सिर्फ जो है वो मीडिया में होक्स चली थी, अफवाह चली थी। लेकिन जब ये अफवाह बहुत ज़्यादा चली तो फिर चीन के पास तो मौजूद थी वो तस्वीर, वो वीडियोस मौजूद थी। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये सारा गलवान वादी का इंसिडेंट हुआ था 15-16 जून की दरमियानी शब, उसके बाद जो इनकी गिरफ्तारियां हुई थी, जब जाकर ये पहला मुज़ाकरात का दौर हुआ था इनके दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल का, उस वक्त बड़े तवील मुज़ाकरात के बाद भारत अपने फ़ौजियों की लाशें, ज़ख्मी फ़ौजी और गिरफ़्तार शुदा फ़ौजियों को वापस लाने में कामयाब हुआ था। उस वक्त ये तफसीलात तो आ गई थी सामने, मैंने आपके सामने रख भी दी थी, लेकिन उसके ज़ाहिर है कि जो वीडियो एंड फोटोग्राफिक एविडेंस था, जो सबूत थे इस सारे मामले के, इस पूरी एपिसोड के, वो चीन के पास मौजूद थे। और बड़ा ज़बरदस्त टाइमिंग थी कि एन उस वक्त जब भारत ने ये सारा राग अलापना शुरू किया तो चीन की तरफ से वो इमेजेस जारी किए गए। आपने देख लिए होंगे, किसी की आंख सूजी हुई है, किसी के होंठ फटे हुए हैं, किसी के नाक से खून बह रहा है, किसी का पूरा मुंह सूजा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, वर्दियाँ फटी हुई हैं, बिल्कुल खस्ता हाल भारतीय फ़ौजी जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर जारी की गई और भारत को ये समझ आ गया कि ये मामला बैकफायर कर रहा है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि भारतीय आर्मी चीफ एन ऐसे मुज़ाकरात से पहले माहौल बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपेयर होते हैं, स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। इंडिया टुडे ने एक कॉन्क्लेव का इनेकाद किया दिल्ली में, एक कॉन्फ्रेंस करवाई चीन और भारत के दरमियान मामलात के हवाले से। भारतीय आर्मी चीफ ने वहाँ पर गुफ्तगू की और उसी गुफ्तगू के दौरान कुछ जुमले उनके गले की हड्डी बन गए और ये सारा मामला जो है वो किस तरीके से फिर बैकफायर किया। मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडियन आर्मी चीफ हैं वो वहाँ पर गए उस कॉन्क्लेव में, कॉन्फ्रेंस में, उनके एग्जैक्ट कोट है कि यस, इट इज़ अ मैटर of concern that the large scale buildup has occurred and continues to be in place, and to sustain that kind of buildup
देयर हैज़ बीन एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन दी चाइनीज साइड। यानी कि उन्होंने कहा कि हाँ, हमें इस मामले पर बहुत तशवीश है कि चीन ने बड़े पैमाने पर फ़ौज तैनात की हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और इसके लिए चीन ने इसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू किया हुआ है। फिर वो अपनी जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो वाजे होकर सामने आती है। वो कहते हैं इसका वाजे मतलब है कि चीन का वापसी का कोई इरादा नहीं है। सो इट मीन्स दे चाइना आर देयर टू स्टे। उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से इसके ऊपर बड़ी क्लोज वॉच रखी हुई है, हम इस मामले को देख रहे हैं और इन डेवलपमेंट्स को नोट कर रहे हैं। अगर इसका मतलब ये है कि अगर चीन वापस नहीं जाता तो इसका मतलब ये है कि अब हमें भी वहीं रहना पड़ेगा। उनका जाहिर है कि जो गुफ्तगू का अंदाज़ था उसमें कहीं से भी जो है वो डिटरेंस जो है वो नहीं झलक रही थी। वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि बड़े फ्रस्ट्रेटेड किस्म के उनके जुमले, और फिर इन जुमलों को पकड़ा कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी। उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि कहाँ, वेयर दे आर गोइंग टू स्टे, दे आर गोइंग टू स्टे ऑन आवर लैंड। इसका मतलब यह है कि वो हमारे इलाकों पे रहेंगे। बड़े उनके ऊपर इसके हवाले से फिर भारत का सोशल मीडिया उसने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बना, बट दैट वाज मोर सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग कि सियासी जिस तरीके से तनकीद वगैरह की जाती है। लेकिन फैक्ट रिमेंस के चीन और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के 13 दौर हो चुके हैं। तो ये 13 दौर जो हैं वो भारत किस वजह से कर रहा है? अगर चीन भारत के इलाके पर मौजूद नहीं है, अगर उनका कोई भी 1 इंच भी कब्ज़े में नहीं गया चीन के, तो फिर मुज़ाकरात का मकसद समझ नहीं आता। चीन अगर अपने इलाके में फ़ौजी मेंटेन रख रहा है तो फिर भारत भी अपने इलाके में रखे, नहीं रखना चाहता नहीं रखे। तो फिर अगर चीन के मुकाबले में आप डिप्लॉयमेंट्स भी कर रहे हैं तो ये सारा मौक़िफ़ जो है वो इट्स अ बॉच्ड अप मेड अप काइंड ऑफ अ स्टोरी, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की नज़र आती है। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज़ जो है वो इंडियन आर्मी चीफ़ ने कही, 17 महीने के बाद उनको अकल आना शुरू हुई है। उन्होंने ये कहा कि बड़ा ही दिलचस्प वो है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ जो सूरत हाल है उससे भी उन्होंने कंपेयर किया कि हमारे लिए बड़ी सिचुएशन जो है वो टेंस हो रही है और मामलात इस तरफ जा रहे हैं। वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इफ़ द चाइनीज सोल्जर्स कंटिन्यू टू स्टे पुट थ्रू अ सेकेंड विंटर, कि अगर ये अब दूसरी सर्दी भी चीनी फौजी पीछे नहीं हटते, यहाँ पर मौजूद रहते हैं, इट वुड डेफिनेटली मीन दैट वी विल बी इन अ काइंड ऑफ LOC सिचुएशन। इसका मतलब ये होगा, अगर चीनी फौजी यहाँ पर रहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे लिए लाइन ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन बन जाएगी जो हमारी पाकिस्तान के साथ बनी हुई है। मैन एंड मशीन ऑफ द आर्मी आर परमानेंटली स्टेशनड इन लार्ज नंबर्स अलॉन्ग द पाकिस्तान बॉर्डर। देन दे एक्सप्लेन कि जिस तरीके से परमानेंटली जो है वो वहाँ पर मौजूद है, इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट मौजूद है, फौजी मौजूद है। अमूमन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चीन और पाकिस्तान भारत के दरमियान एक डिफेक्टो बॉर्डर है, वहाँ पर सर्दियों में ये सारे फौजी अपनी बैरकों में चले जाते थे। इन तमाम एरियाज़ में कोई मौजूद नहीं होता था शदीद सर्दी के आलम में। लेकिन अब मुसलसल ये दूसरी सर्दी है कि वहाँ पर ये मामला देखने को मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि बट इट विल नॉट बी एन एक्टिव LAC, कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक एक्टिव सिचुएशन चलती है कि जहाँ पर दोनों जानिब से गोलाबारी हो रही होती है, भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान भारत को जवाब देने की कोशिश कर रहा होता है और मुसलसल एक्सचेंज ऑफ फायर उसकी इतलात आती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि उस तरीके की सिचुएशन नहीं होगी जिस तरीके की हमें वेस्टर्न फ्रंट पर है, लेकिन वी हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन बिल्ड अप एंड ट्रूप डिप्लॉयमेंट सो दैट दे, यानी कि PLA, डोंट गेट इनटू एनी मिस एडवेंचर वंस अगेन। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर मुसलसल आंख जो है वो लगा के रखनी होगी चीन के ऊपर, चीन की फ़ौज के ऊपर। फिर उन्होंने जो है जो चाइनीज़, एक बहुत ही दिलचस्प उसके बाद स्टेटमेंट आई, जो चाइना के सीनियर कर्नल हैं वेस्टर्न थिएटर कमांड के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि China's determination to safeguard its sovereignty is unwavering and China hopes India will not misjudge the situation। यानी कि चीन अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है और चीन उम्मीद करता है कि भारत इस हवाले से किसी भूल का शिकार नहीं होगा। कहने को ये नॉर्मल स्टेटमेंट लगती है, लेकिन जब चाइना ये बात कहता है, चाइना की फ़ौज की तरफ से बात की जाती है कि हम अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी जो है उसकी हिफाजत करेंगे, तो वो अपना इलाका जिसको डिक्लेयर करते हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, उसमें पूरा लद्दाख शामिल है। भारत भी इस तरीके से क्लेम्स रखता है, लेकिन चीन ये जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, इसी की बुनियाद पर आई हैव सीन जो भारत के कुछ सीनियर वॉइसेस हैं जो
इन तमाम मामलात को देखते हैं, कुछ जो भारत और चाइना के दरमियान जो मुख्तलिफ़ तनाज़ात हैं उनकी हवाले से अप टू डेट रहते हैं। उनका ये कहना है और उनका ये मानना है, जिस तरह प्रवीण स्वाने हैं और दूसरे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि एक बात तय है कि जब तक भारत ने जो नक्शा जारी किया अपना पॉलिटिकल मैप, उसमें जिस तरीके से उसने इन एरियाज़ को अपना एरिया दिखाया है, जब तक लद्दाख का ये इलाका, अरुणाचल प्रदेश भारत के नक्शे में मौजूद है, ये बात तय है कि चीन और भारत के दरमियान ना मामलात सीधे होंगे, इनके दरमियान लड़ाई यकीनी है। वो कब होती है लड़ाई, उसके लिए टाइमलाइन नहीं दी जा सकती, लेकिन चीन ने अरुणाचल प्रदेश वापस लेना है, चीन ने लद्दाख वापस लेना है। वो 2022 में हो, 25 में हो, 30 में हो या 50 में हो, ये वो चीज़ है जिसको भारत को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, वो कहते हैं, और ख़ुद को इस हवाले से तैयार भी रखना चाहिए कि जब चीन ये अटेम्प्ट करेगा तो फिर मामलात जो है वो किस तरफ जाएंगे। ये सारी सिचुएशन चल रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक एक्टिव महाज बन चुका है। भारत वहाँ उसकी एनर्जीज़, उसके डिफेंस रिसोर्सेज, उसका डिफेंस बजट, उसका एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर ख़र्च हो रहा है। और इस सारे जो कज़िया है, ये जो सारा मामला है, इसमें ज़ाहिर है कि जंग या लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये पैसे जो डिफेंस बजट्स पे लगते हैं ये लोगों पर लगने चाहिए, आवाम पर लगने चाहिए। लेकिन जब भारत जैसा मुल्क चाइना को जो है वो पुल डाउन करने के लिए, चाइना का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका की गेम करेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उनकी क्वाड वाली पॉलिसी और दीगर जो अलाइंसेस बनाई हुई हैं, उसमें भारत जो है वो अमेरिका का पिट्ठू बनकर उनकी तरफ से उनकी गेम्स यहाँ पर करेगा, तो फिर ज़ाहिर है चाइना अपने ऑप्शंस उसमें इस्तेमाल कर रहा है। सिचुएशन इज़ इंटरेस्टिंग, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। इसको मैं कवर करता रहूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।